देखने जा रहा, सब बात हो गई। चलो, औद्योगिक क्रांति, तो मतलब तो भाई समझ में ही आ रहा है कि उद्योग के क्षेत्र में कोई एक क्रांति है जिसको औद्योगिक क्रांति कहा जाता है ना? उद्योग के क्षेत्र में ही तो कोई क्रांति है। अब ये क्रांति क्या है कि औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति बन गई जिसने पिछले जमाने और औद्योगिक क्रांति के बाद के जमाने में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया। और वहां से जब हम निकले तो एक ऐसी यात्रा पे मानव सभ्यता निकल ली कि जिससे कभी कभी वापस लौट के जाना ही संभव नहीं दिख रहा है, अनटिल अनलेस उल्का पिंड आके धरती पर टकरा जाए, ठीक है, और धरती का हो जाए विनाश, और उसके बाद फिर दो चार लोग बचे हो, कहीं पर खेती कर रहे हो, बकरी छकड़ी पाल रहे हो, और फिर धीरे धीरे सभ्यता वैसे बने। खैर, तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा क्रम, उद्योग की एक ऐसी क्रांति जिसने एक बड़ा बदलाव पैदा कर दिया। और वो बदलाव क्या है कि जो पहले का समाज है वो उत्पादन की परंपरागत पद्धति पर निर्भर है। ठीक है, इसको समझ लो कि औद्योगिक क्रांति, इसको अब मैं बार बार लिखूंगा IR, ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से पहले और औद्योगिक क्रांति के बाद, दो तीन मोटा मोटी चीजें हम लोग यहां पर देख लेंगे कि औद्योगिक क्रांति के पहले क्या हो रहा है और औद्योगिक क्रांति के बाद में क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर परंपरागत उत्पादन पद्धति, परंपरागत उत्पादन पद्धति का मतलब क्या हुआ? मान लो हम कपड़े की बात करें, ठीक है, हम कपड़े की बात करें, अभी नहीं, मैं नोट करवाऊंगा, एकदम सही बात है पूजा, मैं एंडोर्स करता हूं कि जब हम कमेंट बॉक्स नहीं देखते तो जरूरी चीजें रह जाती हैं, मैं क्या करूंगा, तो इसलिए मैं कमेंट बॉक्स नहीं देखता, क्योंकि बहुत बार फ्लो डिस्टर्ब होता है, कोई सवाल पूछता है मैं जवाब देता हूं, इस कमेंट पे भी बेकार में बोला ही कि भाई ये कमेंट अच्छा लग रहा है, बात तो काफी हद तक सही है। हमने क्या कहा, औद्योगिक क्रांति के पहले का जो समाज है वो परंपरागत उत्पादन पद्धति से चल रहा है। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें कपड़ा उद्योग का, मान लो हम कपड़ा उद्योग का, तो वो कपड़ा उद्योग जो है वो क्या है, एक तो चलेगा चरखा, चप्पा चरखा चले, हथकरघा, ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे तरीकों से उत्पादन हो रहा होगा। ठीक, परंपरागत उत्पादन पद्धतियां ये है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कारखाना आधारित उत्पादन प्रक्रिया आ गई। उद्योग मतलब दुनिया ने, अभी टाइम पीरियड वगैरह जब बताएंगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि कारखाना आधारित उत्पादन पद्धति, कारखाना आधारित उत्पादन पद्धति, यानी अब उत्पादन कहां होने लग गया, अब उत्पादन होने लग गया है भाई कारखाने के अंदर, फैक्ट्री सिस्टम का उदय हो गया है। ठीक है, ये पहला बुनियादी फर्क आपको समझ लेना है। फैक्ट्री व्यवस्था, मिलें लगने लग गई हैं, मिलें, ठीक है, आदि, यानी पहले जहां पर कपड़ा उद्योग, हथकरघा उद्योग जैसे तरीकों से उत्पादन चल रहा था, वहां पर अब फैक्ट्री व्यवस्था आ गई है, मिलें आ गई हैं। कपड़े से जो उत्पादन होगा, ये ध्यान रखना, परंपरागत तरीके से जो उत्पादन होगा कम, उससे होगा सीमित उत्पादन, छोटा बाजार, सीमित उत्पादन और छोटा बाजार, यही तो होगा भाई। हम चरखा या हथकरघा पर मान लो कपड़ा बुन रहे हैं, तो हमारी एक लिमिटेशन है ना, पहले तो हम चरखे से क्या कर रहे हैं, धागा बुन रहे हैं, ठीक है, तकली से तुम लोगों ने हो सकता कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, ठीक है, तो ये तकली से एक धागा बुन रहे हैं, फिर उसकी गुल्ली बना रहे हैं, गुल्ली बना करके हम जो हथकरघा या बुनकर है, जो जुलाहा, उसको दे रहे हैं, या जुलाहा ही अपने से धागा बना रहा है और उस धागे को बुन रहा है, जुलाहा, ठीक है, और वो झीनी बीनी चदरिया, वो चदरिया बीनी जाती है ना, धोती, सबका वो कपड़ा वगैरह तुमने बनता देखा हो ना, थ्रेड्स ऐसे ऐसे एक दूसरे पे नंगाते चले जाते हैं, बिल्कुल चरखा बहुत से लोगों के घर हो सकता है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि चरखे से एक धागा बन रहा है, धागे से फिर बड़ी धीमी गति से जो है कपड़ा बुना जा रहा है। तो ये क्या है, सीमित उत्पादन है, कम उत्पादन हो पाएगा, और जब कम उत्पादन होगा तो छोटे बाजार के लिए उत्पादन होगा। यहां भैया कहानी गई बदल, यहां उत्पादन तो जा रहा है बढ़ता, असीमित उत्पादन, ठीक है, और व्यापक बाजार। हमने कपड़ा बुना, कपड़ा लेकर हम चले गए अपने यहां छोटी हाट या हटिया में, या हमारे घर कोई आ गया, उसने कहा कि भैया कपड़ा है, हमने कहा है। कपड़ा भी लोग कैसे पहनते हैं, घर में पहनते धोती या लुंगी, बढ़िया कसलिया ढम ढम, ठीक है,
और लुंगी पहने जा रहे हैं। साउथ इंडिया में अभी भी लुंगी पहने एकदम टाइट है, रजनीकांत एकदम हीरो बने चले जा रहे हैं, लेकिन लुंगी पहने और गाना बन गया लुंगी 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 डांस, है ना। तो लुंगी, लुंगी में सिलाई हो रही है? नहीं हो रही। साड़ी या धोती, एक साड़ी या धोती है, वही लपेट लिया, ठीक। तो साड़ी धोती में सिलाई हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। साड़ी या धोती में सिलाई नहीं हो रही है। पेटीकोट, एक कपड़ा है फैलाव का, नाड़ा डाला वहां से कस लिया गया, बहुत कम सिलाई हो रही है। ब्लाउज का चलन बहुत बाद में आता है, या संभ्रांत और ऊंचे अमीर घरों की औरतें पहन रही, वरना धोती ही काम करती है, क्योंकि औरतें ज्यादातर घरों के भीतर ही रह रही, बाहर भी नहीं निकल रही, ठीक है ना। तो ये जो है ध्यान रखना है, ठीक, इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर कपड़ा जो है किसी ने खरीद लिया, अगर सीमित उत्पादन हो रहा है तो छोटा बाजार है, यहां पर फैक्ट्री व्यवस्था में असीमित उत्पादन होगा तो व्यापक बाजार है, बड़ा बाजार है, ठीक है, बड़ा बाजार है। ये जो उद्योग है, ये ज्यादातर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग है। औद्योगिक क्रांति में क्या होगा? यहां पर फैक्ट्री या मिल या कारखाना, जो तुमको समझ में आवे वो है लगाना। कुटीर उद्योग में क्या है? ना पूंजी की जरूरत, चरखा ले आए, हथकरघा ले आए, बहुत कम पूंजी में बन गया। श्रम का मतलब है कि पति पत्नी बच्चा या एक परिवार या एक गांव में कुछ लोग मिलकर के उसको चला रहे हैं, कुटीर उद्योग, ठीक है। यहां क्या है? फैक्ट्री लगेगी। अब फैक्ट्री के लिए तो कुछ चीजें जरूरी है भाई। क्या? पहली चीज जरूरी है पूंजी, पूंजी। दूसरी चीज जरूरी है तकनीक, भाई फैक्ट्री के लिए तकनीक, मशीनें वगैरह, ठीक, मशीनरी चाहिए उसके लिए। फिर जरूरी है श्रम या श्रमिक, अगर श्रम और श्रमिक नहीं होंगे तो फैक्ट्री में काम कौन करेगा? फिर चाहिए कच्चा माल, कपास वगैरह चाहिए ना, सूती कपड़ों की फैक्ट्री बनाने के लिए, और कच्चा माल के साथ साथ चाहिए जो हमने लिखा कि बाजार। तो ये जो फर्क आ गया है दोनों तरीके की उत्पादन पद्धतियों के अंदर, वो आपको यहां पर देखना है, ठीक, ये आपको यहां पर देखना है कि ये फर्क आ गया। ये कुटीर उद्योग है और वहां पूरा का पूरा एक फैक्ट्री सिस्टम है, ठीक है, फैक्ट्री सिस्टम है। अब ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को तुम लोगों को ऐसे ही बनाते हुए मेरे साथ चलना है। इस स्लाइड को जरा ड्रॉ कर डालो और इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, बात होगा। अभी पहले समझ तो लो कि क्रांति कैसे लिखे, लिखो। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है ठीक है डायनासोर, तुम कर लेते हो, तुम डायनासोर हो यार, बाकी सब इसमें मनुष्य हैं, ठीक है। हाँ लिखो, औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उद्योग के क्षेत्र में क्रांति, उद्योग के क्षेत्र में क्रांति, पूर्ण विराम। क्रांति का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में, क्रांति का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन, ठीक, आमूल चूल परिवर्तन। इसी के आगे लिखो, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति को क्रांति इसलिए कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति को क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने परंपरागत आर्थिक तकनीकी तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों की एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जिसने कृषि आधारित समाज को औद्योगिक समाज में बदल दिया, कृषि आधारित समाज को औद्योगिक समाज में बदल दिया। हस्त निर्मित कुटीर उद्योग, इसी के आगे लिखना, हस्त निर्मित कुटीर उद्योग की जगह भारी मशीनों द्वारा
भारी मशीनों द्वारा उत्पादन शुरू हुआ, उत्पादन शुरू हुआ, पूर्ण विराम। इन मशीनों का निर्माण, इन मशीनों का निर्माण अपने आप में एक वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति थी, वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति थी। जैसे जैसे स्पिनिंग जेनी, ठीक है, एक मिनट रुकना, स्पिनिंग जेनी, ठीक है, हमने अभी बताया, एक मिनट समझ लो फिर आगे बढ़े। अभी हमने बताया कि तकली में, सृष्टि नामदेव बोर्ड में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, मैं कम करवाता हूं, ठीक है ना, ये शिकायत कई बच्चे कर रहे हैं, मैं इसको कम करवाऊंगा, ठीक है। कि क्या चीज है, मैंने क्या बोला, हाँ स्पिनिंग जेनी। मैं क्या बता रहा था कि चरखे में क्या होता है, चरखे में, कतली में, तकली में, सॉरी, कतली तो एक खाने वाली चीज होती है, हमारी तरफ बनती है बड़ी, आटे की, बेसन की, रवे की। तकली, एक धागा बुना जाता है, तकली में एक धागा बुना जा रहा है, ये तकली है, ठीक, इससे एक थ्रेड निकल के आ रहा है जो पतला थ्रेड है, ठीक है ना, ये पतला थ्रेड ये बना के देती है, ठीक है, धागा। लेकिन स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, स्पिनिंग जेनी एक समय में 80 से 8 से लेकर 80 तक धागे बुन रही है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि इस तरीके की क्रांतियां तो तुमको बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से समझ में आ जाएंगी ये सारी बातें, ठीक है, कि एक स्पिनिंग जेनी जो है एक साथ, ठीक है, एक साथ ये एक स्पिनिंग जेनी 8 से 80 तक धागे बुन दे रही है, और ये धागे जो है चरखे की तुलना में महीन धागे हैं, ठीक है। तो मैं तुमको ये बता रहा हूं कि किस तरीके की तकनीकी क्रांतियां हो रही हैं, कि हम पता चला कहीं पर एक धागा बना पा रहे हैं, और स्पिनिंग जेनी एक ही बार में घूम के धड़ाधड़ जो है 8 से लेकर 80 तक के धागे बनाए दे रही है। ये क्रांति है भाई, उतने ही परिश्रम में और उससे भी कम परिश्रम में, क्योंकि ये मशीन चालित है, स्पिनिंग जेनी ने क्रांति पैदा कर दी, ठीक है ना। तो लिखो काजू कतली, ठीक, लिखो, जैसे स्पिनिंग जेनी, जैसे स्पिनिंग जेनी ने एक समय में 8 से लेकर 80 तक धागे, 8 से लेकर 80 तक धागे काटने शुरू कर दिए, काटना, ठीक है, काटना एक शब्द है, ठीक, सूत काटना कहते हैं ना, सूत काटना नहीं, ये तुम समझ लो, खाली इसको बनाना नहीं है, तुमने समझ लिया, केवल इतना काफी है, ठीक है। या बनाना चाहो तो बना ले, हम तो अपने बच्चों को आर्टिस्टिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि खूब बढ़िया एकदम कला बिखेर दो जाकर के कॉपी पर, ठीक है, एग्जामिनर कहे कि ठीक है, इसको इसको जो ना इंटरेस्ट आता है लिखने बनाने में। ये चरखा, ये स्पिनिंग जेनी है, तुम इसको लिख सकते हो, देखो स्पिनिंग जेनी एक समय में 8 से 80 तक धागे काट सकती थी, जबकि जबकि चरखे में एक समय में एक ही धागा काटा जा सकता था, एक ही धागा काटा जा सकता था, ठीक है। जब तुम लिखोगे तकनीकी तो एक आध मतलब ये, और इसमें एग्जांपल जोड़ दो, देखो इसी प्रकार पावर लूम, पावर लूम, हैंडलूम और पावर लूम, हाथ से चलने वाला जो है करघा, जिसमें कपड़े को की बुनाई होती है, कटाई हो गई, बुनाई वो हो गई, काटना, धागा काटना, सूत काटना, बुनाई क्या हो गई, उसी सूत को से कपड़ा बुनना। तो जो करघा है वो कपड़ा बुनता है, करघा क्या करता है, कपड़ा बुनता है, जिसको लूम कहते हैं। तो एक हुआ हैंड लूम और एक हुआ पावर लूम। हैंड हाथ से चलने वाला करघा, हथ करघा, और पावर यानी ऊर्जा के किसी दूसरे स्रोत से चलने वाला करघा, पावर लूम। ये फर्क होता है, ठीक है ना। चलो लिखो, इसी प्रकार पावर लूम ने हाथ से चलने वाले करघे, हाथ से चलने वाले करघे, और ब्रैकेट में लिखना हथ करघा या लूम, हैंड लूम। तुम लोग कई जगहों पे हैंड लूम करके
तुम लोग दुकानें देखते होगे, पुराने पर्दा, कपड़ा, गद्दा, तकिया, रजाई, सोफा कवर, हैंडलूम, बहुत सारे हैंडलूम्स हैं लखनऊ में, गंगोत्री हैंडलूम्स, ठीक है। तो हैंडलूम यही हुआ, हैंडलूम या हथकरघा, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, की जगह ले ली पावर लूम ने, हाथ से चलने वाले करघे, हैंडलूम या हथकरघे की जगह ले ली। पावर लूम किसी ना किसी प्रकार की ऊर्जा से चलाया जाता था। भाप शक्ति की खोज ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक क्रांति पैदा कर दी। पहली बार मनुष्य को जब चलाना, जेम्स वॉट वाली कहानी है, केटल वाली, ये ढक्कन उठ रहा है, तो उनको पता चला कि यार भाप में तो शक्ति है, उससे भाप शक्ति बनी, और भाप शक्ति से तुमको पता है कि बहुत सारी मशीनें शुरुआत में चली, जिसकी जगह फिर धीरे धीरे ऊर्जा के अन्य साधनों ने ले ली। भाप शक्ति के साथ में फिर कोयला वगैरह का उपयोग शुरू हो गया भाप शक्ति के निर्माण में, फिर उसके बाद में उसमें बिजली, पेट्रोलियम, ठीक है, और अब तो जाकर के एटॉमिक एनर्जी और सोलर एनर्जी और तमाम तरीके के एनर्जी सोर्सेज आ गए। पावर लूम भी बेटा कपड़े की बुनाई करने के काम में आता है, ठीक है। फिर बड़े बड़े पावर लूम बनने लग गए, धड़ाधड़ कपड़ा बुन रहे हैं। लिखो, भाप शक्ति ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक क्रांति कर दी तथा धीरे धीरे ऊर्जा के अन्य स्रोत भी तलाशे जाने लगे, जैसे कोयला, बिजली, पेट्रोलियम आदि, ठीक है। अब देखो अगली चीज और लिखो, अगला पॉइंट लिखो, उत्पादन के क्षेत्र में, कपड़ा बुनने के लिए सुप्रिया, उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। बना बनाया माल या उत्पादित माल बाजार तक पहुंचाने तथा कच्चा माल तथा दूर दराज के इलाकों से कच्चा माल फैक्ट्रियों तक पहुंचाने के लिए संचार एवं परिवहन सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति एक ऐसी चीज है बेटा, इसीलिए तुम कह रहे बहुत बढ़िया टॉपिक है, फुर्सत से पढ़ना इसको। एक क्रांति हुई और उस क्रांति से धड़ाधड़ क्रांतियां होती गई। हम लोगों ने क्या कहा, तकनीकी क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति तो हुई, तो औद्योगिक क्रांति हुई इसलिए क्योंकि तकनीकी क्रांति हुई, ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति हुई, परिवहन के क्षेत्र में क्रांति हुई, उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति हुई, तब क्रांतियां हो रही, ठीक है। लिखो इसको, अतः नहरों, नदियों, सड़कों और फिर रेलवे के विकास ने, इसके बाद तो तुम जो है उड्डयन भी लिख सकते हो, हवाई जहाज वगैरह, लेकिन उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। रेलवे के विकास ने परिवहन क्रांति को जन्म दिया। बिल्कुल, अभी ये संतुलन वगैरह सब पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। अभी यही सब सवाल कैसे, कभी कैसे कोटेशन आ सकता है, इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है आशीष, अभी सब समझ में आएगा। घबराओ नहीं, लिखते जाओ, पहले समझो तो, पूरी बात तो समझो। 20 लेक्चर होंगे प्रिया, लगभग 20 लेक्चर, एक आधे ऊपर एक आधे नीचे, ठीक है। देखो अगला, कि क्रांति को जन्म दिया। अब देखो जरा तुम, अगला खेला क्या होने वाला, लगानी है फैक्ट्री, यानी क्या हो गया, अब एक फैक्ट्री सिस्टम का निर्माण हो गया ना, ठीक है। एक फैक्ट्री सिस्टम का निर्माण हो गया, और वो फैक्ट्री सिस्टम क्या है,
भाई बड़ा वाला कारखाना, अभी तक कुटीर उद्योग चल रहे थे ना, अभी तक चल रहे थे कुटीर उद्योग, और अब ये कुटीर उद्योग बदल गया है फैक्ट्री सिस्टम के अंदर। और ये जो फैक्ट्री सिस्टम है, जब आप मिलों को, फैक्ट्रियों को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बड़ा खर्चीला काम है भाई, बड़ा ही खर्चीला काम है। जिसके पास पैसा होगा वही ना फैक्ट्री लगा पाएगा। ठीक है, लग गया फैक्ट्री हमारा, ले। ठीक है, यहां पर हमें क्या चीज देखनी है, जो ध्यान रखनी है, यह है फैक्ट्री सिस्टम। ठीक, मेरे साथ साथ बनाते चलो तो समय नहीं लगेगा। फैक्ट्री सिस्टम, इतनी बड़ी फैक्ट्री अगर बच्चे लगानी है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो चाहिए इसमें पूंजी। कोई बताएगा, ठीक है, कोई बताएगा। क्रांति का मतलब सबसे पहले लिखवाया है अर्चना, आमूल चूल परिवर्तन, एकदम बदल जाए सब कुछ, पुराना बदल जाए, नया आ जाए। ठीक है, प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, फैक्ट्री और कारखाना में कोई अंतर नहीं है सिमरन, मैंने पर्यायवाची की तरह लिखवाया। फैक्ट्री लग गई भूत अंकल, उन सवालों का जवाब मैं बोल चुका हूं, तुम लोग क्लास में हो सकता लेट आए हो। ठीक है, चलो, एक फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए? पूंजी। अब जरा मेरे विद्वान क्लास, तुम सबके सब काफी अच्छे स्टूडेंट्स, एक सवाल तुमसे भी पूछ लेता हूं, पूंजी और धन में क्या अंतर होता है? पूंजी और धन में क्या अंतर होता है, बताओ भाई। अरे पैसा तो है, बिल्कुल कोमल पढ़ सकते हैं। आशीष कह रहा पूंजी का मतलब पैसा, या जिससे पैसा कमाया जा सकता। और बताओ भाई, ये जानते हो जब ऐसे सवाल पूछूंगा तुम्हारा दिमाग चलना शुरू करेगा। आज एक जगह पे मैं सवाल पूछ रहा हूं, फिर तुम खुद सवाल पूछने लग जाओगे। पूंजी, बहुत बढ़िया सुधांशु, एकता भी काफी करीब है। ठीक है, सुभाष, जाफिर, संजू, बहुत बढ़िया। नहीं जितेंद्र, गाड़ी बंगला जमीन पूंजी नहीं है बच्चा। ठीक, आ गए, आगे जवाब आ गए, तुम लोग हो सबके सब जो है ना तेज तर्रार स्टूडेंट्स हो। एक बड़ी सरल तरीके से समझो, मान लो कि तुम में से कोई या मैं, बिल्कुल संजना, बढ़िया। ठीक है, यही मैं कहने जा रहा हूं, तुम में से कोई महीने में 1 लाख रुपया कमाता है और 1 लाख रुपया का उसका खर्चा है। तो 1 लाख रुपया खर्चा है अगर, तो ये जो 1 लाख रुपया तुम कमा रहे हो ये तुम्हारा धन है, क्योंकि इससे तो तुमको अपना खर्चा चलाना है। लेकिन अगर तुम महीने में 10 लाख रुपया कमाने लग जाओ तो 1 लाख रुपया तुम्हारा खर्चे के बाद जो 9 लाख रुपया है, तुम इस 9 लाख रुपया को कहीं निवेश कर सकते हो, यानी निवेश योग्य धन पूंजी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन का सृजन कर सकते हैं, पूंजी होता है। पूंजी का निवेश करेंगे और निवेश करके मुनाफा लेंगे, फायदा लेंगे, यही तो पूंजी है, यही तो पूंजीपति है। पूंजी का भी एक पति है, पूंजी कोई लड़की नहीं है, इसके बावजूद पूंजी का एक पति होना चाहिए। ठीक है, तो पूंजीपति बन गया भाई। आखिर कोई लड़की अगर बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बन जाए, कोमल ही कह रही थी या कौन कह रहा था अभी कि सब लड़कियां सच क्यों नहीं बोल पाती हैं, लड़कियों को इस तरीके के सच बोलने चाहिए क्या भाई? बैट्समैन नहीं कहा जाता है, अब बैटर कहा जाता है, क्योंकि लड़कियां भी खेल नहीं तो बैट्स वुमेन कहा जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बैटर कहा जाने लगा। तो वैसे भाई पूंजीपति, पूंजीपति, तो लड़कियां जब पढ़ाएं तो कहें कि देखिए यहां औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजी पत्नियां पैदा हुई, हम पूंजी को लड़का मान ले और लड़कियां कर ले ब्याह तो पूंजी की पत्नी। ठीक है, ये तो है पूंजीपति, तो पूंजी का पति जो है वो यहां से पैदा हो रहा है, पूंजीवाद यहां से पैदा हो रहा है। ठीक है, ये सारी संकल्पना है। तो फैक्ट्री लगाने के लिए भाई पहली जो चीज हमें चाहिए वो है पूंजी, पूंजी की जरूरत है। ठीक, एक बात। दूसरी बात हम लोगों ने कर ही ली कि हमें मशीनरी की जरूरत है, कि भाई फैक्ट्री का एक सिस्टम है ना, मशीन है पूरी, तो कहीं से तो मशीनरी भी खरीदी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, लाना पड़ेगा कच्चा माल। मान लो कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए हमको कपास तो लाना पड़ेगा। पूंजी, मशीनरी, कच्चा माल, सब तो ले आए, मशीन लगा ली, कपास ले आए, कच्चा माल। हसन, यहां तो बेटा लिखवा ही रहे हैं, तुम लेट आए हो क्या? बढ़िया, देखो एक सवाल पूछो तो धड़ाधड़ फिर सब कमेंट करते, बहुत बढ़िया, एकदम यहीं पढ़ो आराम से। ठीक है, निर्वाह तुम यहीं पढ़ो और उसके साथ कोई एक किताब जरूर पढ़ो, अगर वो थोड़ी हार्ड लग रही है तो तुम रंजन चक्रवर्ती की किताब दे दो, एकदम बढ़िया मक्खन जैसी पढ़ डालोगे। एक किताब को साथ में जरूर पढ़ना। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझे अगर ना 30 मार खान बनना हो, मुझे ये दिखाना हो कि मैं बहुत काबिल टीचर हूं भाई, तो मैं कहूंगा बस क्लास पढ़ो और कुछ ना करो। बच्चे, ईमानदारी की बात यह है कि अगर एक टीचर होने के नाते मैं ये महसूस करता हूं कि अगर इन क्लासेस के साथ तुम एक किताब पढ़ लो तो तुम आईएएस बन जाओगे, तो ये मेरी ईमानदारी है। तो मैं कहता हूं एक किताब पढ़ लो, ठीक है, एक किताब जरूर कोई ना कोई पढ़ लेना जो मैंने रीडिंग्स में बताई। तो भैया क्या हुआ, हमारे पास पूंजी थी, हमने कहा ये वाली फैक्ट्री लगाएंगे, मशीन लगवा ली, कच्चा माल लेकर बैठ गए, कपास वपास। अब क्या चाहिए, पहली चीज इसका प्रोडक्शन कौन करेगा? भाई मशीनें चलाई है कौन? ठीक है, तो चाहिए
श्रम। ठीक है, कच्चे माल में ऊर्जा भी शामिल है कि अगर हमें ऊर्जा की जरूरत है तो वो भी इसमें शामिल है। याद है, 4 मूलभूत चीजें, श्रम। ये 4 चीजें नहीं मिलेंगी अगर आपस में, तो भाई साहब फैक्ट्री आप लगा करके बैठे रह जाएंगे और आपसे कुछ भी होगा नहीं। फैक्ट्री लगी है, लेबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, लोग कहेंगे कि सर लेबर नहीं मिल रहा, फैक्ट्री चलेगी कैसे? तो कुल मिला के 4, पूंजी, मशीनरी, कच्चा माल और श्रम, ये सब चीजें हुई। फैक्ट्री का इंजन हुआ स्टार्ट, और फैक्ट्री का इंजन स्टार्ट होके हो गया धड़ 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 उत्पादन शुरू। ठीक, फैक्ट्री हमारी चल गई है। जब फैक्ट्री हमारी चल गई बच्चे, तो कहानी गई बदल। अब क्या होगा, थोड़ा लंबा इसको खींच रहे हैं। अब क्या होगा, उत्पादन हो जाएगा। और उत्पादन जो है जब हो गया, यानी कि उत्पादन हो गया जब, तो यहां हमको उसको बेचना है। उत्पादन हो गया, मान लीजिए कपड़े का ही उत्पादन हो गया, तो क्या चाहिए अब हमको, एक बहुत बड़ी चीज चाहिए, और वो चीज थी बाजार। भैया मार्केट का खेला, तुम लोग तो उस एज में पैदा हुए हो जहां तुमको यह एहसास भी नहीं होने दिया जा रहा है कि भैया तुम बाजार के गुलाम हो। बहुत बढ़िया, प्रदूषण भी होगा, सही कह रहा, फैक्ट्री चल गई धड़ 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 आवाज आ गई ना, तो योगेश कह रहा प्रदूषण होगा, निश्चित है, ये सब जानते हो, बहुत अच्छी बात है। जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं, दिमाग प्रदूषण तक जा रहा है, तो जानते हो यूपीएससी की तैयारी हो गई। एक जगह पर बात करते समय उसके प्रभाव पर हमने बात कर ली। एनवायरमेंट आप पढ़ रहे हो, जब आप हिस्ट्री की क्लास में औद्योगिक क्रांति पढ़ते समय एनवायरमेंट की क्लास या इकोनॉमी की क्लास या सोशल इश्यूज की क्लास या कल्चर की क्लास से इसको जोड़ देते हो, काम हो जाता। धड़ाधड़, मतलब जैसे हमारी फैक्ट्री चली ना, ऐसे ही आईएएस पैदा करेंगे हम लोग, मतलब जो है एक के बाद एक। मैं बार बार कहता हूं, मेरी दिली तमन्ना है कि हम लोगों का कोई पढ़ाया हुआ बच्चा ना हिंदी माध्यम के लिए जो मिथ बन गया उसको पलट के धाड़ से टॉप कर जाए, ऐसे करेगा। बदल दिया, कहानियां बदल दी हम लोगों ने। हिंदी माध्यम वालों को उल्लू बनाने का एक पूरा मार्केट है, उस कहानी को बदल दिया, इसलिए बदल दिया कि अब समझो तुम। ठीक, चलो, तो भाई क्या हो रहा है, उत्पादन होगा तो अब बेचने के लिए चाहिए बाजार। अब देखो भाई, यहां पर कहानी है, पूंजी कौन लगाएगा, पूंजीपति, जिसको मैंने कहा कि ये पूंजीपत्नी भी हो सकती है। भाई हमारे अंबानी जी की वाइफ पूंजीपत्नी है, अंबानी पूंजीपति है और नीता अंबानी पूंजीपत्नी है, कहना तो यही चाहिए भाई, जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक, तो पूंजीपति, पूंजीपति का होना बेहद जरूरी है इस काम के लिए। अब पूंजीपति कैसे बन रहा है, पूंजी कहां से आ रही है, उस पर बात हम लोग करेंगे। तकनीकी क्रांति पर हम लोगों ने बात कर ही ली, ठीक है, कि तकनीकी क्रांति, स्पिनिंग जेली, पावर लूम, भाप का इंजन, ये सब आ गया, तो तकनीकी क्रांति की जरूरत थी, वो हो गई यहां पर। फिर आएगा कच्चा माल। कच्चा माल लाने के लिए जानते हो क्या चाहिए, उपनिवेश। जुड़ गई तेरी कहानी बेटा, मॉडर्न में पढ़ते पढ़ते खोपड़ी पीट दी हम लोगों ने कि हम उपनिवेश बन गए, उपनिवेश बन गए, उपनिवेश बन गए। कच्चा माल कहां से आएगा, उपनिवेश चाहिए, ठीक है। और श्रम की बहुत ज्यादा जो जरूरत है वो चाहिए गांवों से, यानी गांवों से शहरों को पलायन, ठीक है, शहरों को पलायन। बात समझ में आ रही है पूरी, एकदम खटाखट 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 है, आ रही ना, एकदम सिंपल कहानी है बच्चा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, दिल लगा के समझ लोगे ना, कल्याण मस्तु। पूंजी के लिए पूंजीपति चाहिए, कहां से पैदा होगा अभी बात करेंगे बाद में। मशीनरी चाहिए, तकनीकी क्रांति पर हो गई बात। कच्चा माल चाहिए, उपनिवेश से आएगा, यानी दुनिया में उपनिवेश बनाने की होड़ शुरू होगी। गिरमिटिया मजदूर बेटा औद्योगिक क्रांति के लिए नहीं गए, ठीक है अमीषा, बढ़िया है, मुझे यही चाहिए अपनी क्लास में। तुम सब बच्चे ना बस इधर की बकवासों पे अपना फोकस ना करो, सबके सब बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हो, ऐसी टिप्पणी किया करो। गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूरों को भारत से इसलिए नहीं ले जाया गया कि उनसे फैक्ट्री चलवाई जाए, उनसे खेती करवाई जाए, ठीक है। दास प्रथा, अफ्रीका से जाने वाले मजदूर खेती में गए और उसके बाद फिर उसमें जब वहां वो बस गए तो इंडस्ट्री में गए, ठीक है। तो श्रम चाहिए, गांवों से शहरों की ओर पलायन। अब हो जाएगा उत्पादन। उत्पादन के लिए बाजार, घर का बाजार है, यानी घरेलू बाजार तो चाहिए ही चाहिए, घरेलू बाजार के साथ घरेलू बाजार भी चाहिए और उपनिवेश का बाजार भी चाहिए। समझ गया ना खेल, इशारा मिल गया ना। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया के भीतर उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया, ठीक है। अब जरा लिखना शुरू करो, इस वाला इसको खींच दो, उसके बाद आओ। अभी बात करते हैं फौजिया, इस पर हो जाएगी। अनुराग, इंग्लिश में AMERIC होगा बेटा, अमेरिका, ठीक है ना। और अमेरिका जो लोग आए वो इंग्लिश ही बोलते थे और अमेरिका में जो बसे वो भी इंग्लिश ही बोलते थे, तो दोनों ने अमेरिका ही कहा। लेकिन हम अपने देश को भारत कहते थे, संस्कृत से उपजा शब्द है जो हिंदी में प्रचलित हुआ। और अंग्रेज जब आए तो वो उसको इंडिया कहते थे, क्यों, क्योंकि बहुत पहले सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को अरबी में जो है हिंदू कहा जाने लगा, तो वहां से ही सिंधु से 2 शब्दों का ओरिजिन हो गया, वो उसमें से एक हिंद से इंडिया बन गया, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन हो गए ना।
बन गया। देखो खेला यही है बच्चे, किताब से सिर पीटते रह जाओगे, कहानी समझ में नहीं आई, इसमें कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत है, कुछ नहीं, एकदम निकल जाएगा। बन गया। अब लिखो जरा, लिखो। औद्योगिक क्रांति ने फैक्ट्री व्यवस्था को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ने फैक्ट्री व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के लिए 4 तत्व अनिवार्य थे। 4 तत्व अनिवार्य थे। हाइफन लगाना, अगली लाइन से इंडेंट में लिखना। या तुमने ये बना ही लिया है तो बना लिया है तो जैसे मर्जी करे वैसे लिख लो, 1 2 3 4 करके लिख दो, या लाइन बदल के लिख दो, या कॉमा लगा के लिख दो। पूंजी, मशीनरी, कच्चा माल एवं श्रम। रवि अच्छा स्टूडेंट है सर। क्या हुआ रवि का? कोई कमेंट मैंने देखा नहीं रवि का। अर्चना क्या हुआ? ठीक है, श्रम। पूर्ण विराम लगाओ, अगले पॉइंट पे लिखो। पूंजी निवेश के लिए पूंजीपति की जरूरत थी। पूंजीपति की जरूरत थी। इंग्लैंड में वणिकवाद, अब ये वणिकवाद क्या है जब इंग्लैंड पे बात करेंगे तभी, अभी कल लिख लो, समझ में आ जाएगा। इंग्लैंड में वणिकवाद ने पूंजी का निवेश, या वणिकवाद ने निवेश योग्य पूंजी एकत्र कर दी थी। पूर्ण विराम। तकनीकी क्रांति का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। कच्चा माल स्थानीय संसाधनों से जुटाया गया, परंतु इंग्लैंड जैसे देशों के लिए भारत जैसे देश या भारत जैसे उपनिवेश कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता बना दिए गए। श्रम की आवश्यकता गांवों से शहरों की ओर पलायन और विस्थापन से पूरी हुई। अभी रुक जाओ, ये कहानी इसीलिए तुमको अभी कहीं यूरोप नहीं ले जा रहा हूं, ये तुमको एक जनरल स्टोरी समझा रहे हैं। फिर आएगा अभी सवाल कि इंग्लैंड में ये क्रांति सबसे पहले क्यों हुई, तब यूरोप आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हम और भी बातें करेंगे, फ्रांस की, रूस की, जापान की, ठीक है ना। तब हम तुलना करेंगे कि भाई यहां पर तो इंग्लैंड में ऐसे औद्योगिक क्रांति हुई, जापान की थोड़ी भिन्न है, अमेरिका की भिन्न है, तब बात करेंगे। और फिर हम थोड़ा सा भारत पर भी बात करेंगे। ये जनरल स्टोरी समझ लो, ये कहीं भी फिट कर दोगे तुम जाकर के चल जाएगा। फिर लिखो अगला पॉइंट। अब देखो राज सिंह एकदम फिर से बिल बिला सर, नो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े? अरे बच्चा जो मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ रहे हो पहले वो पढ़ो, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना नहीं चलेगा। बैठे हो यार वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में, चिंता हो रही है न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े। देखो अगला पॉइंट। फैक्ट्री सिस्टम ने, अभी बंद हो रही बेटे, आस्था 2-3 मिनट में खत्म हो रहा है। फैक्ट्री सिस्टम ने उत्पादन को बहुत तेजी से, अब ऐसे ही समझ में आनी है मनीषा, इसे मजा आएगा क्लास में, इतना पढ़ने के बाद तुमको लगोगे तुम लोग विद्वान हो गए। फैक्ट्री सिस्टम ने उत्पादन को बहुत तीव्र कर दिया। उत्पादन को बहुत तीव्र कर दिया
बने बनाए माल के लिए को खपाने के लिए, खपत, छुट्टी बस हो रही प्रवीण, रुक जाओ यार। बने बनाए माल को खपाने के लिए घरेलू बाजार काफी नहीं था। घरेलू बाजार काफी नहीं था, इसलिए जिन देशों में औद्योगिकरण, जिन देशों में औद्योगिक क्रांति हुई, उन्होंने अपने उपनिवेशों को उत्पादित माल का बाजार बना दिया। आखिरी लाइन लिख लो। जैसे भारत के हथकरघा उद्योग को बर्बाद कर दिया गया ताकि इंग्लैंड में बने कपड़े को भारत में बेचा जा सके। लिंक समझ रहे हो? औद्योगिक क्रांति हो रही है कहां? यूरोप में। अभी कल सब क्लियर हो जाएगा। और फर्क कहां पड़ेगा? भारत पर और दुनिया पर। ठीक है ना? चलो, सो आज की क्लास कंटिन्यू रहनी है कल की क्लास में, जब हम औद्योगिक क्रांति और उसके तमाम अन्य आयामों पर चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास औद्योगिक क्रांति है, उसके बाद तुमको सब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है ना? तो चलो मिलेंगे हम लोग